Hello student, in this video we are going to see the types of intermolecular forces. Already we started this topic actually in the previous video. We studied the first intermolecular forces, that is dipole-dipole interaction. Correct ना? Dipole-dipole interaction हमने पढ़ा था, जहाँ पे there is a force of attraction present between polar molecule. अंडरस्टूड गाइज, पोलार मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दैट इज कॉल्ड टू बी द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. अंडरस्टूड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्चुअली एक्सर्टिंग between maybe polar molecule, maybe polar and non-polar molecule, maybe only non-polar molecule. So what sort of a force that is called to be, so that we are going to understand over here. ठीक है. Now the second type of interaction that is called as ion dipole interaction. और आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, पहला तो हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. नाउ द सेकंड वन इज सेड टू बी आयन डाइपोल इंटरैक्शन. सो सेकंड वन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है गाइस, अब आयन डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पोलार मॉलिक्यूल एंड से आयोनिक स्पेसीज. पोलार मॉलिक्यूल एंड दी आयोनिक स्पेसीज. समझ लो, कंसिडर कर लो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सॉल्ट है NaCl, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में. अंडरस्टूड. कभी भी याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वो डिसॉल्व तो हो ही जाता है, एट द सेम टाइम वो डिसोसिएट भी होता है. अंडरस्टूड. वो डिसोसिएट भी होता है. डिसोसिएशन होना यानी क्या होना, इट इज कॉल्ड टू बी दी आयोनाइजेशन एज वेल. अंडरस्टूड गाइज. आयोनाइजेशन यानी जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसका ब्रेकडाउन होगा एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन एंड एनायन. जैसे अगर मैं एग्जांपल NaCl का ही ले रहा हूँ, सो NaCl को वाटर में अगर डिसॉल्व कर दूँ, ठीक है गाइज, NaCl को अगर मैं यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व कर दूँ, तो डेफिनेटली द NaCl विल डिसॉल्व इन वाटर and during the dissolution only that NaCl particle going to dissociate in water. तो जो भी बॉन्ड होगा, मैं यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट कर लेता हूँ Na सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे. अंडरस्टूड. दिस सिंगल बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इज गोइंग टू बी ब्रेक एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयंस इन एक्वियस मोड एंड Cl- आयंस इन एक्वियस मोड. अंडरस्टूड गाइज. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज अ डिसोसिएशन प्रोसेस. अंडरस्टूड. तो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो आप, नॉट ओनली NaCl, अगर आप HCl सोल्यूशन ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व करोगे, इट विल फॉर्म H+ आयंस एंड Cl- आयंस. H2SO4 when dissolve in water, it will form H+ ions and SO4 - ions. HNO3 when dissolve in water, it will form H+ ions and NO3 - ions. Understood guys? जैसे NaOH when dissolve in water, it will form Na+ ions and OH- ions. KOH when dissolve in water forms K+ ions and OH- ions. तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि वाटर है उसमें डिसॉल्व करोगे, तो वो डिसॉल्व तो होगा, एट द सेम टाइम वो डिसोसिएट भी होगा टू फॉर्म्स कैटायन एंड एनायंस. अंडरस्टूड. जैसे विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, वो भी एग्जाम्पल है जहाँ पे वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. अंडरस्टूड. सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन यानी आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म इट्स आयन, कैटायन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड एनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. समझ गए. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा था किसका, NaCl का. करेक्ट. So NaCl is here dissolve over here. NaCl dissolve in water, definitely it forms the Na+ ions and Cl- ions. अब जो ये ions form हुए हैं in that solution only, whatever the ion forms in that solution, यहाँ पे interaction produce हुआ है, यहाँ पे interaction exert हो रहा है. Understood? कैसे interaction exert हो रहा है, चलो first I'll take the NaCl, Na+ ions. अब यहाँ पे देखो Na+ ions. अब this Na+ ions in the whole solution of a salt solution, Na+ ions is going to surrounded by the water molecule. ठीक है. Na+ ions जो है ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा. अंडरस्टूड. इज गोइंग टू सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. और उसमें भी एक्चुअली कहाँ पे रहेगा, उसके नज़दीक कौन सा आइटम होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा. ठीक है. लास्ट टाइम आई थिंक सो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप H2O यानी कंटेनिंग H
एंड OH माइनस आइंस, तो H में रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड OH में रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हालांकि वो नेगेटिव चार्ज कैसे रहता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो H, ये H, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के लिए और ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के लिए। यानी ऑक्सीजन में व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट्स वाई ऑक्सीजन गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन डेफिनेटली गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। सो यहाँ पे ऑक्सीजन तो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वाटर में, बराबर है, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज Na+ आयंस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन फ्रॉम द होल वाटर मॉलिक्यूल गोइंग टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज Na+ आयंस। अंडरस्टूड? सो हियर वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर तो है पूरा पोलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? क्यों पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे हम लोग? क्योंकि वहाँ पे तो पोल्स फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स, दैट्स वाई वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, नो डाउट अबाउट दैट। और यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन के बीच में इंटरैक्शन फॉर्म हो रहा है। Understood? Ionic species, that is cation over here, and polar molecule shows the interaction. So this kind of a interaction is actually known as ion dipole interaction. Interaction between ionic species and dipole interaction means the interaction between ionic species and polar molecule. Understood guys? So if I'll draw the diagram over here, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लूँ कि किस तरह का आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, सो लेट्स सी। यहाँ पे Na+ आयंस तो मैंने दिखा दिया, ओके, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। सी दिस इज Na+, एंड दिस वन शोज द इंटरेक्शन विद द ऑक्सीजन एंड यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, okay, this is the oxygen and have the hydrogen and hydrogen. This is actually the water molecule, oxygen and hydrogen, oxygen, hydrogen and hydrogen. ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, here also oxygen have the partial negative charge, ये भी partial negative charge, partial negatively charged species, partially negative charge species, partial negative charge, okay। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, partially negative charge। अंडरस्टूड? तो ये Na+ आयंस अट्रैक्ट कर रहा है किसको? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वाटर, दैट इज वाटर इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल, बट ऑब्वियस, तो वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज यानी ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन Na एंड ऑक्सीजन, Na एंड ऑक्सीजन। सो दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अंडरस्टूड? यानी कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, बट ऑब्वियस उसमें से कैटायन, understood, cation which do have the positive charge shows the interaction with the partially negatively charged oxygen atom from the whole water molecule. Understood? ये पूरा एक water molecule है, ये वाला एक water molecule, this is one more water molecule, ये एक और water molecule. So like all these water molecule, उसमें से only the oxygen shows the attractive force towards the positively charged cation in the solution only. So there is the interaction between positive charge species and the negative charge species or partially negative charge species of water, that is oxygen. So this sort of a interaction is known as ion dipole interaction. यानी कोई भी अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर लो वाटर में तो आपको यही टाइप का इंटरेक्शन मिलेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इफ़ यू डिसॉल्व NaCl इन वाटर, अगर आप डिसॉल्व कर लो कॉपर सल्फेट CuSO4 इन वाटर, डेफिनेटली CuSO4 फॉर्म करेगा Cu2+ आयंस इन एक्वियस फॉर्म प्लस SO4 minus ions in aqueous form. Understood? So that Cu2+ ions, you know, attracted towards the negatively charged oxygen, and there is a attractive force is exerting. So this is called ion and dipole interaction, because this water is a polar molecule over here. So
every inorganic compound when you dissolve in a water, okay, so the interaction is exerting between that say positively charged species of that compound and the water, that is said to be ion dipole interaction. Understood guys? Ion dipole interaction clear हो गया. Now we'll move for the next type, that is called dipole induced dipole interaction. फर्स्ट वी हैव डिस्कस दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. दूसरा हमने आज डिस्कस किया दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. आयन डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन आयोनिक स्पीसीज एंड दी पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? सो वो हो गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड इंटरैक्शन दैट इज कॉल्ड टू बी third one, dipole induced dipole interaction. This is the third type of interaction. Okay, dipole induced dipole interaction, that is called to be the third one. अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द इंटरैक्शन इज एक्चुअली शोन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके गाइज, इंटरैक्शन किसके बीच में है? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. नाउ सो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, आई थिंक सो वो आपके लिए इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड. कंसिडर करो कि दिस वन ए, दिस इज द मॉलिक्यूल. ये जनरल एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. देन आई विल टेक द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन एंड अमोनिया मैं लेने वाला हूँ एक्चुअली. ओके, हियर ए सिंगल बॉन्ड बी, ये एक जनरल कंपाउंड है जहाँ पे दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल. कंसिडर करो कि दिस वन इज द पोलर मॉलिक्यूल. ओके, आई राइट ओवर हियर पोलर मॉलिक्यूल, जहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और बी को पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कंसिडर करो. एंड कंसिडर कर लो दिस सी इज अ नॉन पोलर स्पेसीज या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अंडरस्टूड? ए बी इज अ पोलर मॉलिक्यूल जहां पे पोल्स है. ओके, डाइपोल मोमेंट होगा इस मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर, जहां पे A is partially positive charged and B is partially negative charged, and C is the non-polar molecule. Understood? Non-polar molecule में यहाँ पे कोई पोल नहीं है. Understood? कोई भी पोल नहीं है, जाने पॉजिटिव नेगेटिव पोल तो है नहीं. So C is simply हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ एटॉमिक स्पीसीज एक्चुअली. इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग बोल सकते हैं उसको वो एक एटॉमिक स्पीसीज है जहाँ पे सेंट्रली न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे इन अ सर्कुलर मैनर. अंडरस्टूड? फिक्स पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा समझ लो. अब इस पूरी डायग्राम को ध्यान से देख लो. यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल जहाँ के बी पर है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये सी है जिसमें कोई पोल नहीं है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल तो है नहीं. अंडरस्टूड? बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज द बी हैव द नेगेटिव चार्ज एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर परफेक्टली व्हाट वी कैन से रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस सी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रोटेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी. अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन अ परफेक्टली सर्कुलर मैनर, वो थोड़े से व्हाट वी कैन से कुछ डिस्टर्ब फेज में चले जाएंगे. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रोटेट इन सच अ वे, जहाँ पे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर साइड में चले गए ऑफ दिस सी. अब कंसिडर करो कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन में या फिर एक पर्टिकुलर साइड में चले गए ऑफ सी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया. सी के एक एंड पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो एक पर्टिकुलर चेंज दूर चले गए उससे, तो ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. अब आप ध्यान से देखो तो पहले ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, कोई पोल नहीं था. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज्ड बी टूवर्ड्स सी, बराबर है, तो वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से दूर चले गए. हालांकि वो रोटेट तो हो रहा है,
नो डाउट अबाउट दैट, बट रोटेट कुछ अलग एंगल से हो रहा है, अलग पोजीशन से हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एक परफेक्टली एक पर्टिकुलर साइड में हो गए. दिस इज कॉल्ड टू बी द दिस वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ परफेक्ट मैनर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक कहीं पे भी पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा यहाँ पे, और डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट हो जाएगा. अब पोलर मॉलिक्यूल था इनिशियली, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल वर देयर, बट दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल गोइंग टू accept the polarity over here. Understood? So polar molecule converts the non-polar molecule into the polar one. ओके, पोलर मॉलिक्यूल क्या कर लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर बना दिया. अब एक बार ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया, अब अपोजिट चार्ज अगर एंड होंगे वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा ही. अंडरस्टूड? सो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन द नेगेटिव पोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव पोल ऑफ दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरैक्शन है, दिस इंटरैक्शन इज सेड टू बी द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. Understood guys? This kind of a interaction is said to be dipole induced dipole interaction. जहाँ पे यहाँ पे AB मॉलिक्यूल था जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, परफेक्टली पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, बराबर. CD जो C जो था ये पोल है ही नहीं वहाँ पे. अंडरस्टूड? जो इलेक्ट्रॉन्स को तो परफेक्टली रोटेट हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट C, बट जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज थोड़ा सा पास आ गया, द पोलर मॉलिक्यूल कमिंग क्लोजर टू द सी, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्विंग अराउंड द सी, नो अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट सी, वो थोड़े से दूर चले गए, एक पर्टिकुलर पोजिशन, एक व्हाट वी कैन से एक डिफरेंट एंगल में चले गए, एंड दैट्स वाई यू नो दैट पर्टिकुलर स्पेस गेट्स द नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो वो वाला जो पोजीशन है दैट गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो देयर इज अ टेम्पररी एग्जिस्टेंस ऑफ अ पोलैरिटी. ओके, वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द टेम्पररी बेसिस. Understood? On the temporary basis there is existence of a polarity on the non-polar molecule only, and that actually help to interact that non-polar molecule with the polar molecule. So simply dipole induced dipole interaction यानी क्या, dipolar molecule which do have the dipole moment वो force कर रहा है non polar molecule को कि तू भी dipole यानी पोलैरिटी इंड्यूस कर ले. अंडरस्टूड? और एक बार वो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, सो देन देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स इज एक्सर्टिंग. अंडरस्टूड? यानी वो पहले जो केस जो था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन वैसा ही हो गया एक्चुअली, जहाँ पे डाइपोल मॉलिक्यूल थे दोनों तो वो तो आसानी से एक दूसरे के साथ आ गए. अब यहाँ पे क्या हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल ने फोर्स कर लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डाइपोल बनाने के लिए या फिर पोलर बनाने के लिए, और एक बार वो टेम्पररी पोलैरिटी आ गई, देन आफ्टर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट हो गया बिटवीन polar molecule and a non-polar molecule. So whenever there is a attractive force is exerting between polar molecule and non-polar molecule, that interaction or that attractive force is actually said to be dipole induced dipole interaction. Understood? Dipole induced dipole interaction. जैसे मैंने कहा था कि ये तो जनरल एग्जाम्पल है, एक प्रॉपर एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे. सो आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया. ओके, अमोनिया जहाँ पे N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, जहाँ पे ये जो H है दीज आर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एंड जो ये नाइट्रोजन है विच इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया में प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अंडरस्टूड गाइज? दिस इज कॉल्ड टू बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि देखो अमोनिया में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 5, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो है 7. सो 2 and 5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया विद द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. 1 more इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, 1 more इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए फॉर पर्टिकुलरली नाइट्रोजन विद द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम. 2 तो बच गया एज इट इज विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. सो जो भी इलेक्ट्रॉन
विच प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, स्पेशली आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट शेल में, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते या फिर यूज होते ही नहीं, those electrons are said to be lone pair electron. Understood? उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? lone pair इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन के पास lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो डेफिनेटली नाइट्रोजन को तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगी. ओके, अब ये इंटरैक्ट हो रहा है किसके साथ? बेंजीन के साथ. C6H6 is the molecular formula of benzene. This is benzene and this one is ammonia. अंडरस्टूड. अब ये जो अमोनिया है एंड देयर इज अ बेंजीन. बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट ऑब्वियस वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई पोल नहीं होता, इसको डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एज दिस अमोनिया कमिंग क्लोजर टू द बेंजीन, देयर इज अ पोलैरिटी गेट इंड्यूस ऑन द बेंजीन ऑल्सो. ओके, जो बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनिशियली इट वॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसको पोलैरिटी इंड्यूस कर लेगा. कौन? पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज अमोनिया. अंडरस्टूड. मैं यहां पे लिख लेता हूं, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड बेंजीन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. सो दिस पोलर मॉलिक्यूल, और आई विल राइट ओनली पोलर, दैट इज ऑल्सो ओके, एंड दिस वन इज अ नॉन पोलर. सो द पोलैरिटी गेट इंड्यूस ऑन द नॉन पोलर बेंजीन ओनली. तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस अमोनिया गोइंग क्लोजर, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पर्टिकुलर एंड पे चले जाएंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. एंड एज देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, हालांकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे टुवर्ड्स द बेंजीन ओवर हियर. सो फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी द कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक्चुअली, जहाँ पे कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन 6, जो कि ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. सो हियर हैविंग interaction between negative pole of that ammonia and positive pole of a benzene. यानी ये तो पोलर मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट टेम्पररी पोलैरिटी इज इंड्यूस ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली एंड देयर इज इंटरैक्शन इज एक्सर्टिंग between these two to form that special category of a compound that is said to be actually coordinate compound only. So this is said to be the dipole induced dipole interaction. Okay guys, so in this video we studied two types of interaction or types of intermolecular force. One is ion dipole interaction. Ion dipole interaction में हमने पढ़ा था क्या कि आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. अंडरस्टूड. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में देयर इज इंटरेक्शन एक्सर्टिंग बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल. डाइपोल डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन. आयन डाइपोल यानी आयोनिक स्पेसीज एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है. दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. दिस वन इज द थर्ड वन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जहां पे द पोलैरिटी इज इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो कि पोलर मॉलिक्यूल फोर्स करेगा टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू हैव दैट डाइपोल मोमेंट और द टू गेट द पोलैरिटी, एंड देन आफ्टर द इंटरेक्शन इज एक्सर्टिंग, दैट इज सेड टू बी द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. Other two types are there, hydrogen bonding and London dispersion force, that we'll see in the next video. Thank you.